मेरे बच्चे, ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए संदेश आया है। मेरे बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कर्म से बहुत खुश है। मेरे बच्चे, तुमने दिखा दिया सारी दुनिया को। यदि लगन सच्ची हो तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड की नजरें तो सदैव आप पर ही होती हैं। मेरे बच्चे, इंसान के अंदर अपार शक्ति है। यदि वह अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है, यह शक्ति उसके द्वारा किए गए कर्म फल को शुभ कर देती है। उसके सामने यदि कोई भी नकारात्मक शक्तियां आती हैं तो ज़्यादा दिनों तक वह टिक नहीं सकती हैं, क्योंकि जो शक्तियां आपसे प्रकाशमय होकर बाहर निकलती हैं और नकारात्मक शक्तियों का वो नाश कर देती है। मेरे बच्चे, सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु वह किसी अमृत से कम नहीं। मेरे बच्चे, सच थक सकता है, किंतु पराजय कभी नहीं हो सकता है। यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया सब सत्य पर आधारित है। असत्य के पांव ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं सत्य के आगे। इसलिए मेरे बच्चे, राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने पांव पीछे कभी ना खींचना, उन्हें सदैव आगे बढ़ने देना। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत और लगन से जो जीत आपने हासिल की है, उस जीत का जलवा सारी दुनिया देखेगी और आपसे मेरे बच्चे बहुत कुछ सीखेगी। मेरे बच्चे, जीवन में अनेकों कष्ट आते हैं, हमें सबक सिखाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, और संकट के समय हम अपना और अपने परिवार का तथा अन्य का संकट से कैसे उन्हें निकालते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। संकट आए तो आप चिंता न करें, बल्कि इसका दिल से स्वागत करें, क्योंकि संकट से ही जीवन का नया अध्याय शुरू होता है मेरे बच्चे। और संकट हमारे जीवन का, समझ लीजिए कि एक पाठ है। यह हमें सचेत करती है और सुखद अनुभव देकर तब जाती हैं। जीवन में संकट आना बहुत ही काम की बातें हैं, इससे कभी ना निराश हो। जब जब संकट आता है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ
आपके साथ होती हैं और वह आपकी संकट से सामना करने में पूरी तरह से सहायक होती हैं, किंतु वह इस व्यक्ति को चुनती हैं जो उनकी शक्तियों के काबिल होता है। वैसे देव शक्तियाँ एक पुण्यात्मा को चुनती हैं और वह पुण्यात्मा मेरे बच्चे तुम हो, जिस संकट का सामना बहुत ही बहादुरी से किया है। जैसा भी संकट हो, उसने उस संकट को उसी के अनुरूप, उसी की तरह समाधान भी किया है, क्योंकि यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी हैं। आप इस धरती के एक दिवात्मा हो, जिससे ब्रह्मांड आपसे अत्यंत खुश है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में कुछ भयंकर संकट आएंगे। उन संकटों का सामना आप सभी को करना है, करना होगा। संकट चाहे जैसा भी हो, मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं आप सभी को समय समय पर मार्ग दिखाऊंगा, परंतु आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि संकट चाहे कितना भी घनघोर क्यों ना हो, आप कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि संकट का स्वागत कीजिए, उससे भागने का प्रयास ना करें। संकट सभी के जीवन का एक नए युग का आरंभ है, जो बारी बारी से आता है। संकट आता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है और कुछ नई चीज़ों की स्थापना होती है। तो फिर इस संकट से बैर क्यों? मेरे बच्चे, संकट कभी पीड़ादायक नहीं होता, बस ये आपके मन का भ्रम है, डर है। हाँ, यह सत्य है कि जितना दिन तक रहती है, सभी के जीवन को सक्रिय कर देती है। उसे संकट से लड़ने के लिए, उसे संकट के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, और जैसे ही उनके प्रश्नों का उत्तर मिलता है, संकट हंसकर दूर चली जाती है। यही तो जीवन का अनोखा विषय है कि सृष्टि में नया बदलाव होना तय है। क्योंकि मान लीजिए कि आप जिस तरह नए नए वस्त्र धारण करते हैं, बदल बदल कर फैशन के अनुसार कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार संकट भी है, उसी तरह है। वह भी हम लोगों के जीवन में फैशन की तरह है। मुझे खुशी है मेरे बच्चे कि आपने इस पर जीत हासिल की। मेरा आशीर्वाद है, खुश रहें, आपका कल्याण हो।